जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्बरीक लीला पर, जहां हर कहानी बाबा खाटू श्याम के अद्भुत चमत्कार और उनके कोट की कृपा से भरी हुई है। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो एक साधारण सी लड़की नेहा के जीवन संघर्ष, उसकी अखंड आस्था और बाबा की अलौकिक कृपा के एक एक पल को उजागर कर देती है। ये कहानी आपको भावनाओं के एक ऐसे सागर में डुबो देगी जहां संघर्ष की लहरें होंगी, उम्मीद की किरणें चमकेंगी और अंत में बाबा की ऐसी कृपा का अनुभव होगा जो आपके दिल को छुएगा। तो अपने दिल को पूरी तरह से साथ जोड़ लीजिए, कहीं मत जाए और इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। अगर यह कहानी आपके मन को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से बाबा के इस दिव्य चमत्कार को सुन रहे हैं। इस मित्रता सी कहानी को शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका बाबा खाटू श्याम से पहले कोई सीधा परिचय नहीं था। उसने कभी भी इनके बारे में विस्तार से नहीं सुना था, ना ही उनकी महिमा को जाना था। फिर भी उसकी सरल भक्ति और भक्ति हृदय की पुकार ने उसके पूरे जीवन को एक ऐसे नए मार्ग पर ला दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा में सफलता की नहीं है, बल्कि यह युद्ध के मैदान में तारे की एक चमक है। ये सिद्ध करता है कि बाबा अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं, फिर वह पहली बार क्यों ना आए। कहानी के अंत तक आप भी इस बात को गहराई से महसूस करेंगे। तो आइए इस दिल को छू लेने वाली और रूह को तृप्त कर देने वाली कहानी में पूरी तरह डूब जाते हैं। राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर जयपुर का एक पुराना लेकिन हमेशा चहल पहल से भरा खास घर, जिसमें नेहा अपने परिवार के साथ रहती थी। नेहा एक मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी, जहां हर छोटी बड़ी चीज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनके पिता एक छोटे से जनरल स्टोर में सीमित आय से ही घर का खर्च चलाते थे। माँ पूरे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी, अपने बच्चों के लिए हर सुख सुविधा की कोशिश करती थी। बड़ा भाई राहुल एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और परिवार के लिए एक अतिरिक्त सहारा था। बचपन से ही नेहा पढ़ाई में अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की थी। उसकी आंखों में एक बड़ा सपना पल रहा था, एक सरकारी नौकरी का सपना। यह सपना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उसके और उसके परिवार के बेहतर भविष्य की कुंजी थी। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी युवावस्था के कई वर्ष समर्पित कर दिए। 7 साल पहले उसने पहली बार सरकारी नौकरी के लिए एक बड़ी परीक्षा दी थी, लेकिन उस बार उसे असफलता मिली। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार कड़ी मेहनत के बावजूद उसे सिर्फ असफलता ही हाथ लगी। यह असफलताएं धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को तोड़ रही थी, लेकिन वह कभी मन से हार नहीं मानी थी। अब उसके सामने एक आखिरी और अंतिम मौका था, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के कारण यह उसका अंतिम प्रयास था। यह मौका उसके लिए करो या मरो की स्थिति थी। नेहा दिन रात अपनी पढ़ाई में डूबी रहती थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, हाथों में कलम और दिमाग में सिर्फ पढ़ाई। वह अध्ययन करती थी, नोट्स बनाती थी, मॉक टेस्ट हल करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन के किसी कोने में एक गहरा डर था। अगर इस बार भी वह असफल हो गई तो उसे जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा कि उसकी सरकारी नौकरी का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। यह विचार उसे अंदर तक झकझोर देता था। नेहा की जिंदगी में एक और बड़ी चुनौती अचानक सामने आ गई। उसके बड़े भाई राहुल की शादी तय हो गई थी और शादी अगले ही महीने थी। घर में अचानक से एक अलग ही हलचल और चहल पहल आ गई थी। लगेज आ जा रहे थे, घर में हर तरफ शादी की बातचीत, बजट का हिसाब किताब, कपड़े की खरीदारी और गहनों की सूची पर चर्चा चल रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाजें, रिश्तेदारों की हंसी और शादी की रौनक उनकी पढ़ाई और एकाग्रता को भंग कर रही थी। नेहा की माँ, जो घर के कामों में पूरी तरह व्यस्त रहती थी, बार बार नेहा से कहती थी, नेहा तू भी भाई की शादी के सामान में थोड़ा हाथ बटा दे। ये भाई की शादी है, फिर पढ़ाई तो बाद में भी कर लेगी। माँ की बातें नेहा के मन में उथल पुथल मचा देती थी। नेहा ने माँ से कहा, माँ ये मेरा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मौका है, मैं इसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती। शादी की इस हलचल और वजह से उसकी पढ़ाई का समय बहुत कम हो गया था। वह अक्सर उदास रहने लगी थी। एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसके आंसुओं का बांध टूट गया। उसने अपने हाथों से मुंह ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी।
अगर इस बार भी मैं सफल नहीं हुई तो मेरा जीवन भर का सपना अधूरा रह जाएगा। नेहा जयपुर के एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी। वहीं उसकी मुलाकात प्रियंका नाम की एक लड़की से हुई। प्रियंका स्वभाव से बहुत खुशमिजाज, ऊर्जावान और सकारात्मक सोच वाली लड़की थी। वह बाबा खाटू श्याम की परम भक्त थी। प्रियंका की आस्था इतनी गहरी थी कि वह हमेशा अपने बैग में बाबा की एक छोटी सी तस्वीर रखती थी। हर गरज, हर एकादशी पर वह बाबा की विशेष पूजा और प्रार्थना करती थी। एक दिन कोचिंग खत्म होने के बाद नेहा बहुत उदास थी। प्रियंका ने नेहा के पास जाकर उसे अपनी सारी परेशानियां विस्तार से बताने को कहा। नेहा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रियंका, यह मेरा आखिरी मौका है। अगर इस बार भी मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो शायद मैं कभी यह सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। भाई की शादी की तैयारियों में मेरी पढ़ाई भी पूरी तरह बाधित हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्रियंका ने नेहा का हाथ पकड़ा और पूरे विश्वास के साथ बोली, नेहा, तू चिंता मत कर, बाबा खाटू श्याम सब ठीक कर देंगे। वे हारे के सहारे हैं। प्रियंका ने नेहा को सलाह दी कि वह बाबा खाटू श्याम जी से प्रार्थना करे। प्रियंका ने सरल और सीधी बातें बताई। नेहा, तू बस इतना कर कि हर गरज बाबा को गुलाब का फूल और मिश्री चढ़ा और मन से प्रार्थना कर कि बाबा तेरा सपना पूरा कर दे। नेहा ने तो बस इतना ही सुना था कि वे एक लोक देवता है, लेकिन प्रियंका की बातों में इतनी सच्चाई और विश्वास था कि उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद जग गई। नेहा घर के एक शांत कोने में गई जहां उसे थोड़ी शांति मिल सके। उसने बाबा की मूर्ति को सामने रखा और प्रियंका की सलाह मानी। सुबह सुबह जल्दी स्नान कर मूर्ति को साफ किया, गुलाब का ताज़ा फूल और हल्की मिश्री चढ़ाई और पूरे दिल से प्रार्थना की, बाबा, मैं आपको ठीक से जानती भी नहीं, आपकी महिमा का भी कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रियंका ने कहा है कि आप मदद करते हो। बाबा, मेरा सपना पूरा कर दो, यह मेरा आखिरी मौका है। नेहा की आवाज में गहरा दर्द और सच्ची उम्मीद थी। अगले कुछ दिनों में नेहा हर गरज को पूरी श्रद्धा से यही रीत निभाती रही। राहुल की शादी की हलचल के बीच भी वह अपनी पढ़ाई में जुटी रही। घर में शोर, रिश्तेदारों की भीड़, शादी के गीत, लेकिन नेहा अपने कमरे में पढ़ती रही। उसके मन में असफलता का डर अब भी कहीं न कहीं था, लेकिन बाबा के प्रति एक नई नई आस्था भी थी। राहुल की शादी की तारीख करीब आती जा रही थी। घर में शांति लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। नेहा का मन अब भी भटकता था, चिंता बढ़ रही थी। एक रात जब सब सो गए और चारों ओर सन्नाटा था, नेहा बाबा की मूर्ति के सामने बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा, भाई की शादी भी हो गई है और मेरा एग्जाम भी बस कुछ ही दिनों में है। मुझे नहीं पता मैं कैसे संभालूं सब कुछ, आप ही देख लो बाबा। उसके आंसुओं में इस बार सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि बाबा पर अटूट विश्वास भी था। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। नेहा ने पूरी रात पढ़ाई की थी। सुबह उठकर बाबा की मूर्ति पर गुलाब का फूल और मिश्री चढ़ाई, फिर परीक्षा केंद्र के लिए निकल पड़ी। परीक्षा हॉल में प्रवेश करते समय उसे पेपर बहुत कठिन लगा, लेकिन नेहा ने पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिए। परीक्षा समाप्त होने के बाद उसके मन में डर था, लेकिन प्रियंका ने कहा, बाबा पर विश्वास रख नेहा, बाबा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। नेहा ने बाबा पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह दिन आया जब परीक्षा के नतीजे घोषित होने वाले थे। नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने अपना रिजल्ट देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वह खुशी से चिल्लाए, मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसी हफ्ते भाई की शादी भी धूमधाम से हो गई और नेहा को उसके सपनों की सरकारी नौकरी भी मिल गई। अब नेहा बाबा खाटू श्याम की परम भक्त बन चुकी थी। वह आज भी हर गरज को श्रद्धा और प्रेम से बाबा को गुलाब का फूल और मिश्री चढ़ाती है। अब वह खाटू धाम जाने की योजना बना रही है ताकि बाबा के दर्शन कर सके। नेहा कहती है, बाबा ने मेरे आखिरी मौके को सच कर दिया। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। जय श्री श्याम।